हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारी परसेंटेज की लास्ट लेक्चर जाने वाला, दैट इज योर पार्ट नंबर 6। आपके 6 लेक्चर्स में जो परसेंटेज टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया यार। होप सो तुम सबने अभी तक पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको डैट डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया, डैट कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया। उधर से जाके सबसे पहले पुराने लेक्चर्स देखो, तभी आप इस लेक्चर पे आओ, तभी आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो गैस, आप सबको पता होगा दैट जेके पुलिस कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज रेफर कर दी गई हैं। और आप सबको बता दूं, हमने अभी अपने सोर्सेज से पता किया है, नेक्स्ट मंथ दैट इज अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको एडवर्टीज होती हुई दिखेगी। तो अपना बिल्कुल भी इसके दैट टाइम वेस्ट मत करो, अपना फॉर्म्स का वेट मत करो, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। तो गाइस, हमारी इधर बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी इधर क्लासेस चलाई जा रही हैं। ये मत सोचना कि हाँ दैट सर हमें समझ नहीं आएगा, हमारा मैथ्स बहुत वीक है, वो ही डर हम आपका दूर करने आए हैं। देखो यार, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जाने वाला है, इसके बाद मैथ्स की क्लास के बाद ना हम आपकी डायरेक्ट इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे इधर यूट्यूब चैनल पे ही कराई जाएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले डैट जो लास्ट लेक्चर का हमारा कुछ होमवर्क पोर्शन था। तो ये रहा आपका होमवर्क पोर्शन। सर क्या कह रहा है? सर कह रहा है अ पर्सन गेव 20% of his income to his elder son, 30% of his remaining income to the younger son, and 10% of the balance donated to the trust। ठीक है सर। सर हम क्या करेंगे इसमें, क्या करते हैं, हम इंसान की इनकम क्या एज्यूम करते हैं? सर 100 एज्यूम करेंगे। सर कहता है 20% उसने क्या कर दिया, एल्डरसन को दे दिया। सर एल्डरसन को देखो यार, 100 लेने का मतलब ही ये है, आप सबको पता है 20% 100 का 20 होता है, 30% 100 का 30 होता है, 40% 100 का 40 होता है, 45% 100 का 45 होता है। इसलिए 100 लेने का ये बेनिफिट है। तो एल्डरसन को उसने कितने रुपए दे दिए? सर 20 रुपए दे दिए। उधर ही अगर मैं बात करूं यंगर सन को कितने दिए, सर कहता यंगर सन को उसने दिए जो बच गया उसका 30%। जो बच गया, सर बच कितना गया? सर 100 रुपए पहले के थे, सर -20 कर दो, सर 80 रुपए बचे। सर 80 का 30% उसने यंगर सन को दे दिया। सर कितना दे दिया? 24 दे दिया। सर उसके बाद जो बच गया, उसके बाद जो बच गया वो उसने दे दिया ट्रस्ट को, उसका 10%। सर अगर मैं बात करूं 100 में से 20 दे दिए, 24 भी दे दिए, सर कितना बच गया? सर दैट इज 56 बच गया। सर 56 का 10% उसने दे दिया, मतलब कि सर 5.6 दे दिया, 5.6 दे दिया। अब कहता है उसके पास कितने पैसे बचे, वो आपने उसके पास पैसे बचे, सॉरी 10,080। तो यही चीज है, हम इधर लगाएंगे सर यूनिटरी मेथड। अगर मैं बात करूं उसके पास पैसे कितने बचे हैं, सर उसके पास पैसे बचे 56 में से अगर मैं 5.6 माइनस कर दूं, सर 50.4 होता है। सर अब 50.4 यूनिट्स कितने के बराबर है? सर वो बराबर है 10,080 के बराबर। सर इसी को हमने सॉल्व करना है, 1 यूनिट कितने के बराबर है? सर 1 यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा दैट इज 10080 डिवाइडेड बाय 504, ऊपर 10 लगा देता हूं एक पॉइंट का। ठीक है। अब 504 1000 होता है, सर ये कितना होता है? दैट 20,000। ये हो गया सर 200। 1 यूनिट कितने के बराबर? सर 200। सर हमने निकाली उसकी इनकम, सर इनकम कितने यूनिट के बराबर है? सर 100। सर 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे? सर 100 यूनिट हमारे बराबर हो जाएंगे दैट इज योर 100 इंटू 200, दैट इज योर 20,000। 20,000 इज द राइट वन, 20,000 इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? मैक्सिमम स्टूडेंट ने यार इसका सही आंसर दिया था। बाकी आप सबको बता दूं यार, प्रॉपर्ली हमारा ना एक कोर्स चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो ले सकते हो। हमारे कंप्लीट कांस्टेबल का फ्रेश बैच एक तरह से चल रहा है, जहां पे आप अगर रजिस्टर कर सकते हो इन गिवन नंबर्स पे कॉल करके, डेट जो 7889766033, 9103779997, या आप सिंपली हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो जो कुंजवानी में है, अबव बैंक ऑफ बड़ौदा, एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम। ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो आप सिंपली ऑनलाइन भी ले सकते हो, हमारी ऐप पर विजिट कर सकते हैं, दैट इज आईजी क्लासेस, या आप हमारी डेट वेबसाइट दैट इज igclasses.com पर विजिट करके ये कोर्स परचेज कर सकते हो। क्लियर है गाइस? चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया कंसेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज वोट्स एंड इलेक्शन। ठीक है। अब देखो यार, वोट्स एंड इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, आप सबको पता है 2020 में आपका क्लास 4 का एग्जाम हुआ था, उसमें हर शिफ्ट में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो इसलिए आप सबको बता दूं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान से सुनना क्या होता है इस क्वेश्चन में। जो मैं आपको एक ट्री बता रहा हूं ना, पहले इसको समझ। देखो यार, एक होता है टोटल वोटर्स, एक कौन होता है सर? टोटल वोटर्स।
टोटल वोटर सर वो होते हैं जिनके वोटर कार्ड बने हो। टोटल वोटर्स कौन होंगे सर? जिनके वोटर कार्ड बने हो। सर टोटल वोटर्स में ना दो तरह के, दो प्रजाति के बंदे आते हैं। सर दो प्रजाति के कौन कौन आते हैं? सर दो प्रजाति के वो आते हैं दैट कास्ट वोट एंड दैट डू नॉट कास्ट वोट। दैट डू नॉट कास्ट वोट। कहने का मतलब ये है, कुछ लोग ऐसे जो वोट डालते हैं और कुछ लोग ऐसे जो आलसी होते हैं, घर पे बैठ के अपना वोट बर्बाद करते हैं। समझ रहे हो? टोटल वोट सर दो तरह के होते हैं। सर एक वो होते हैं जो टाइम निकाल के वोट डालने जाते हैं। सर एक वो होते हैं जो टाइम निकाल के घर पे बेले बैठ के वोट नहीं डालने जाते। सर अब अगर मैं बात करूं कास्ट वोट, सर कास्ट वोट में भी ना दो तरह के वोट होते हैं। कास्ट वोट में भी दो तरह के वोट होते हैं। सर एक वोट होता है वैलिड वोट, सर एक वोट होता है इनवैलिड वोट। देखो यार, पहले आप सबको होता बैलेट सिस्टम होता था, याद है ना? सब बैलेट सिस्टम होता था, उसमें ठप्पा लगाते थे, ठीक है? तब ईवीएम मशीन नहीं होती थी। सर बैलेट सिस्टम में क्या होता था, आप कह सकते हो कभी अगर हमसे कुछ गलती होगी, कुछ रॉन्ग फील्ड हो गया, हमने गलत ठप्पा लगा दिया, कुछ भी हो गया, आप कह सकते हो, तो उस कारण वोट क्या होता है? इनवैलिड होता है। दूसरा क्या होता है सर? वैलिड होता है। सर अब वैलिड के भी दो पहलू होते हैं। सर वैलिड में भी दो पहलू होते हैं। सर एक होगा विनर और एक होगा सर लूजर। बस ये चीज समझ लो। सर जो भी 50% के अबव होगा, जो भी 50% के अबव होगा, वो आपका कौन होगा सर? विनर होगा। जो भी 50% के बिलो होगा, सर वो कौन होगा? आपका लूजर होगा। ये चीज समझ लो। बाकी अब हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझाता हूं किस तरह के से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनना। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको डिक्टेट करता हूं, इधर सॉरी लिखता हूं। ऑफलाइन क्लासेस की थोड़ी आदत पड़ गई है, डिक्टेट करता हूं। तो देखो, अगर गाइस मैं बात करता हूं, मैं बोलता हूं एक इलेक्शन में, ठीक है, चलो मैं इसको पहले रब कर देता हूं। मैं कहता हूं इन अ इलेक्शन 90% कास्ट देयर वोट। ठीक है, 90% पीपल्स ने क्या किया? अपना वोट डाला। एंड 15% ऑफ देम वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 15% उसमें से इनवैलिड है, ठीक है? अब इधर एक राम था। राम won by securing 60% valid votes and get 91,800 votes. Find total voters. कुछ इस तरह का आपका क्वेश्चन होगा गाइस, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे। देखो, वही ट्री बनाता हूं जो भी मैंने बनाया था। सर एक होता है टोटल वोटर्स। सर टोटल वोटर्स की दो प्रजातियां होती हैं। सर कौन कौन सी? सर एक होता है जो कास्ट वोट करते हैं। सर एक वो होता है जो डू नॉट कास्ट होते हैं। एक कौन होता है सर? डू नॉट कास्ट होते हैं। सर अगर मैं बात करूं, कह रहा है 90% ने वोट डाला है, तो सर 90% ने वोट डाला है, तो 10% ने वोट नहीं डाला। ये चीज समझो। हर चीज ना अपने में 100% होती है। सर अगर 90 लोगों ने वोट डाला है, तो 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। ये चीज समझिए। सर अब कास्ट वोट में भी दो प्रजातियां होती है। सर एक होता है वैलिड, सर एक होता है इनवैलिड। सर कह रहा है 15% उसमें से कितने थे? इनवैलिड। सर अगर 15% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हो सर? 85%। 100 में से 85, 15 काट दो तो 85 हो गया यार। बस यही चीज थी। अब सर वैलिड में भी दो तरह के लोग होते हैं। सर एक होता है विनर, सर एक होता है लूजर। सर विनर को कितने मिले? 60%। सर लूजर को कितने मिले होंगे? 40%। सर विनर को वोट कितने मिले? दैट इज 9180। बस यही चीज है। अब आपने क्या करना है? ये सीक्वेंस चलना है, कास्ट, वैलिड और विनर। और टोटल वोटर को मैं लेता हूं एक्स। सर एक्स इंटू 90%
90% कहां से आया? कास्ट। इंटू वैलिड वोट, सर वैलिड वोट कितने सर? 85%। इंटू विनर, सर विनर कितना है? 60%। इज इक्वल टू 91800, इज इक्वल टू 91800। अब इस इक्वेशन को गाइस सॉल्व करना है। समझ आई? कोई ना, आगे क्वेश्चन और करेंगे और समझ आएगी, पहले इसको सॉल्व करके बताता हूं। सर ये जीरो कट, ये जीरो कट, सर ये जीरो कट और ये जीरो कट, ठीक है। अब उधर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जो अपॉन में है वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ऊपर है न्यूमिनेटर में सर वो उधर डिवाइड हो जाएगा। सर ऊपर आ जाएगा 100 और 200, सर नीचे आ जाएगा 9 इंटू 85 इंटू 6। क्लियर है? ठीक है गैस, चलो 9 की टेबल से कट करते हैं। सर 9 वन जार, सर ये आपका रहेगा 10200, ठीक है। 6 वन जार, सर ये आ रहेगा 1700 जार। सर 85 वन जार, सर 85 ट्वेंटी जार। सर 20 इधर ऊपर क्या 20 इंटू 100 सर कितना हो गया मल्टीप्लाई करके? सर 5 जीरो दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5। सर 2 लाख इज द राइट वन। क्लियर है? तो टोटल वोटर्स कितने हुए? 2 लाख। देखो यार, अगर नहीं समझ आया, अभी क्वेश्चंस करवाता हूं, 9-10 क्वेश्चन आपके लिए इस लेवल के लेके आया हूं, इस कंसेप्ट के लेके आया हूं, उसको समझना, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। क्लियर है? ये जो मैंने टेबल बनाया, ये जो मैंने ट्री बनाया, इसको याद रखो। अगर कभी भी कास्ट या डू नॉट कास्ट की जिक्र नहीं होगा, इसको भूल जाओ। कभी भी वैलिड और इनवैलिड का जिक्र नहीं होगा, इसको भूल जाओ। ठीक है? ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन कराया। कभी कभार इसका आधा अधूरा क्वेश्चन आएगा, आधा अधूरा आएगा, कुछ भी मेंशन नहीं है, उसको भूल जाना और कुछ नहीं है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो सर कह रहा है एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट को मिले 38% वोट और वो हार गया 7200 से। ठीक है सर। सर वैलिड वोट्स की बात करता हूं। सर वैलिड वोट के दो पहलू थे सर, एक था विनर, सर एक था लूजर। सर कह रहा है एक कैंडिडेट को मिले 38%, ऑब्वियस ही बात है 50 से कम होगा तो वो लूजर होगा, 50 से कम होगा तो वो लूजर होगा। तो सर विनर कितना हुआ? सर विनर हो गया 62%। विनर कितना हो गया सर? 62%। सर कह रहा है वो हार गया कितने वोट से? 7200 वोट से हार गया। एक्चुअल में कितने परसेंट से हारा वो? अगर मैं बात करूं एक्चुअल में कितने परसेंट से वो हारा है? सर वो हारा है 24% से। बस यही चीज अब करना है। सर x इंटू 2400 अपॉन 100 इज इक्वल टू 7200। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर उधर आके रेसिप्रोकल कर दो। सर 24 वन जार, सर ये 300 जार हो जाएगा। सर 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा? सर 300 इंटू 100 आपका हो जाएगा 30,000। तो 30,000 इज द राइट वन। समझ आया क्या किया? ये तो अभी आधा अधूरा क्वेश्चन था, जिसमें सिंपली वैलिड वोट्स का कोई जिक्र ही नहीं था, जिसमें कोई आपका डैट कास्ट एंड डू नॉट कास्ट का कोई जिक्र ही नहीं था। बस ये चीज करनी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो। देखो कह रहे हैं कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, 60% ऑफ द वोटर्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। ठीक है सर। सर एक विनर होता है, एक लूजर होता है। सर कह रहा है एक कैंडिडेट को 60% मिले, ऑब्वियस बात है कोई भी 50% के अबव होगा सर वो विनर होगा। सर अगर विनर के 60 है, लूजर के कितने होंगे? सर लूजर के आपके होंगे 40%। सर कह रहा है वो जीता कितने वोट से? सर 14,000 वोटों से जीता। एक्चुअल में वो कितने परसेंट से जीता है? सर एक्चुअल में 20% से जीता है। 60 में से 40 काट दो तो 20% से वो जीता है। तो यही चीज हमने करनी है। सर x इंटू 20% जो है वो 14,000 के बराबर है। x इज इक्वल टू 14,000 इंटू 10/2। सर 2 वन जार 7,000। सर 7,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 70,000। कितना हो गया सर? 70,000। सर 70,000 हमारा क्या हुआ? सर 70,000 हमारा हुआ दैट टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। सर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो गए? 70,000। सर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 70,000 हो गए, हमने किसके बताने हैं? सर विनर के बताने हैं। सर विनर 60% है।
सर 70,000 का 60% निकाल दो, आपका आंसर आ गया। सर 7 6 आर 42। सर 42,000 इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। क्लियर है गैस? आगे बात करें, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये आ गया कंप्लीट क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? एक बार ट्री बना लूं, चलो। सर एक होता है टोटल वोटर। सर टोटल दो तरह के होते हैं। सर टोटल में एक आपका आता है डेट कास्ट वोट। सर एक होता है डू नॉट कास्ट वोट। सर कास्ट में दो तरह के होते हैं। सर एक होता है वैलिड, सर एक होता है इनवैलिड। सर वैलिड भी दो तरह के होते हैं। सर एक होता है विनर, सर एक होता है लूजर। बस अब करते हैं सॉल्व। सर कह रहा है कि इलेक्शन में 75% लोग वोटर्स ने अपना वोट डाला। 75% लोगों ने अपना वोट डाला, तो सर 75% कास्ट हो गए। डू नॉट कास्ट कितने हो गए सर? 25%। सर एक्चुअली में इसका रोल ही नहीं होता, इसको भूल जाओ। जिसमें से 2% कौन है? इनवैलिड है। सर इनवैलिड अगर 2% है, ठीक है, वैलिड कितने हो सर? 98%। वैलिड कितने हो सर? 98%। सर कह रहा है अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट। तो ऑब्वियस बात है 50 के अबव हुआ तो सर वो विनर हुआ। विनर के 75, सर लूजर के कितने? 25। अब ये 9261 दिया क्या हुआ है? सर 9261 ना विनर के वोट दिए, तो हमने विनर को पकड़ना और कुछ नहीं है। चलो ये पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे और ये पकड़ेंगे। बस फॉर्मूला लगाते हैं सर, x इंटू 75/100 इंटू 98/100 इंटू 75/100 इज इक्वल टू 9261। अब इसको सॉल्व करना है। सर ये 3 जार, ये 4 जार, सर ये 3 जार, ये 4 जार। क्या बना सर? x इज इंटू 3 इंटू 98 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 9261। अब उधर ट्रांसपोर्ट कर देता हूं। सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9261 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 98 इंटू 3। ठीक है, समझ आया क्या किया मैंने? चलो सर 3 के टेबल से कट करते हैं, मेरे हिसाब से 3 से कट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। चलो सर 3 के टेबल में 1 जार, सर 3 के टेबल में कितने जार? सर 3 0। ठीक है, 24 कितने जार होता है? 8। 21 कितने जार होता है? 7 जार। सर फिर से 3 के टेबल से कट करते हैं 1 जार, सर ये आपका आ जाएगा 1 0। ठीक है, 2 9। सर अब ये 98 से पक्का कट होता होगा। सर 98 नहीं तो कम से कम हम 7 के टेबल से कट करते हैं। ठीक है सर, अगर इधर मैं लिखता हूं, चलो यार देखो सर 1029 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन क्या है सर? 98 है। सर अब इसको हम क्या करते हैं? 2 के टेबल से कट करते हैं यार। चलो सर 2 के टेबल में 2 जार, 2 के टेबल में 49 जार। ठीक है सर, अब 7 के टेबल में 7 जार, 7 के टेबल में कितने जार? सर 7 के टेबल में ये आपका आ जाएगा लाइक वाइज 1। ठीक है, 32 बच गया। 32 नहीं आता, 4 जार आता है। ठीक है, 28 होता है ना 4 जार। फिर आपका बच गया 4 49 7। ठीक है, चलो 47 हो गया। अब फिर से सर 7 के टेबल से, सर 7 के टेबल में 1 जार, सर ये 21 जार। देखो यार मैं बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं, समझाने के लिए। कितना आएगा आंसर सर? सर अगर मैं बात करूं इसका आंसर, दैट इज योर, कहां गया मैं मार्कर? हाँ ये सर 21 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 4। सर क्या हो रहेगा? 2 इंटू 4 कितना हो रहेगा? 8। 21 इंटू 8 करो, इंटू 100 कर दो यार, आंसर आ जाएगा। सर 21 इंटू 8 आपका होता है 168। तो 16800 इज द राइट वन। 16800 इज द राइट वन। नो डाउट यार, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी लेकिन करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में जितने भी मैं लेके आ रहा हूं ना यार, ये पेपर में आ चुके हैं, आए हुए हैं, तभी मैं करवा रहा हूं यार। एक एक नंबर 0.25 नंबर ना मैटर करता है। तो मैं नहीं चाहता हूं आपका कहीं से भी एक तरह से डैट कोई भी नंबर डिडक्ट हो। आपकी मैं सिलेक्शन चाहता हूं, मैक्सिमम सिलेक्शन चाहता हूं हमारे चैनल से।
तो इसलिए मैं आपको डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन करा। देखो यार, बाकी चैनल वाले अगर आप देखोगे वो आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा देंगे, आप उधर से बेसिक सीख के निकल जाओगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हो, आपको मैं प्रॉपर्ली एडवांस लेवल तक लेके आऊं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सर कह रहे हैं, टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन इलेक्शन, वन गॉट 60% एंड वॉन बाय 600। ठीक है, वो ये सर, सर विनर है एक लूजर है। सर विनर को मिले 60%, सर लूजर को मिले 40%। सर कितना हो गया सर, डिफरेंस हो गया 20%। डिफरेंस कितना हो गया 20%। सर 20% कितने बराबर है, 1600 के बराबर है। बस इसका यूनिटरी मेथड लगा दो, इसका यूनिटरी मेथड लगा दो। सर अगर 20 यूनिट कितने बराबर है, 1600 के बराबर। सर एक यूनिट कितने के बराबर है, सर 80 के बराबर। सर 100 यूनिट कितने के बराबर है, सर 100 यूनिट हमारे बराबर हो जाएगा 8000 के बराबर। तो 8000 इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो कंप्लीट क्वेश्चन ये आ गया, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, पहले बना लूं वो टेबल, वो जो ट्री बना रहे हैं। चलो कहां पे गया यार मार्कर, हाँ चलो। सर कह रहा है वोटर, सर वोटर दो तरह के होते हैं। एक होता है सर जो कास्ट करेंगे, सर एक वो होगा जो डू नॉट कास्ट होगा। सर कास्ट भी दो तरह के होते हैं, सर एक होगा वैलिड, सर एक होगा इनवैलिड। सर वैलिड वोट्स में भी दो तरह के होंगे, विनर और लूजर। अब देखते हैं क्या क्या दिया। सर कह रहा है 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, 2% टोटल वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, तो ओके ओके ओके, हाँ क्वेश्चन कभी यार आधा अधूरा नहीं पढ़ो। देखो कह रहा है एक कैंडिडेट को कितने मिले वोट, सर 55%। तो ऑब्वियसली बात है 50 के अबव हुआ तो विनर। ये कितना हो जाएगा 45। कह रहा है 2% ऑफ द टोटल वोट्स आर वैलिड, इनवैलिड। ठीक है सर, सर इनवैलिड है 2%, तो ऑब्वियस बात है वैलिड कितने होंगे सर 98%। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। सर कह रहे टोटल वोटर सर 10,000 नहीं, 1,04,000। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने, 1,04,000। अब हमने बताना है इसको कितने मिले, विनर को कितने मिले। ठीक है सर, अभी तक हम एक्स निकाल रहे थे, अभी तक हम एक्स निकाल रहे थे, अब एक्स दिया हुआ। तो सिंपली ये आ रहेगा टोटल वोटर्स का 10,400 इंटू 98% इंटू 55%। इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करते। सर 10,400 इंटू 98/100 इंटू 55/100। सर कट करते हैं, जीरो और ये जीरो कट। और कोई नहीं सर। सर 5 के डेल में 21,000, 5 के डेल में 20,000। सर 2 के डेल में 49,000। सर 2 के डेल में 10,000। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। ऊपर क्या बचा सर 104 इंटू 49 इंटू 21/10। जो भी आंसर आएगा हम उसका माइनस कर दे, डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। ठीक है, तो देखते हैं सर, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले 104 इंटू हमने क्या करना है सर 49, 104 इंटू 49। ठीक है सर, 104 इंटू 49 इंटू 21, क्या आंसर आ जाएगा सर 107016। यही आ रहा है, कहां गलती कर दी यार, कहीं गलती होगी है। हाँ ये गलती हमें मिल गई डैट, ये हमने 21 से कट कर दिया यार, 5 ग्रेड में 11,000 होता है। ठीक है, 5 ग्रेड में 11,000 होता है। चलो एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन में कहीं गलती लग गई है। चलो करते हैं, रब कर दें। चलो रुको, देखो बात होती है सर डैट 104,000 है, पहले हमने एक जीरो कम भी लगाया था सर, इंटू 98/100 इंटू 55/100 करते हैं इसको सॉल्व। सर एक दो तीन जीरो कट, एक दो तीन जीरो कट। सर अगर मैं बात करूं 5 के डे में कितने सर, ये 11,000। ये 5 के डे में कितने सर, ये डैट 2,000। सर 2 के डे में 1,000 सर, ये 49,000। सर अब हमारे ऊपर क्या बच गया सर 104 इंटू 49 इंटू 11। अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा सर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 56056। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो यार सभी एक तरह से पॉज करो वीडियो,
एक तरह से जल्दी से होमवर्क पोर्शन है ये आपका, जल्दी से करो यार, ये वाला क्वेश्चन करो, पॉज करो, मैं तो इधर सॉल्व कर ही रहा हूं। ठीक है, मेन चीज क्या, आपकी इधर प्रैक्टिस होनी चाहिए, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसलिए सजेस्ट करूंगा यार एक तरह से वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालना। सर कह रहा है एक कैंडिडेट को मिले 62% और वो जीता कितने से 144। ठीक है सर, अगर विनर को 62 मिले, लूजर को कितने मिले होंगे सर 38। सर दोनों का मार्जिन कितना है सर 24। सर वही हो जाएगा 24% कितने बराबर है सर 144 के बराबर है। सर 1 यूनिट कितने बराबर हो जाएगा 144/24 हो जाएगा। ठीक है सर ये 1 जार, ठीक है, और ये 6 जार। सर नंबर ऑफ वोटर्स निकालने इंटू 100 कर दो, सर 600 इज द राइट वन। हमने 100 यूनिट्स निकालने ना, इंटू 100 कर दिया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सबके लिए होमवर्क यार, ये वाला क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क। आप सब कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या है, मैं आप सबके कमेंट का वेट करूंगा। आप सबने कुछ मेहनत करनी है, कुछ पेन चलाना है, तो इसलिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन चलो मैं कर देता हूं, देखते हैं। सर 8% ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। In election, there were only two candidates, and the winner, by obtaining 48% of the total votes, defeated his contestant by 1100 votes. ठीक है, the total number of voters in election are, सर कह रहा है 8% लोग जो हैं उन्होंने वोट ही नहीं डाला। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट। ठीक है, टोटल वोट की बात हो रही है, टोटल वैलिड वोट की बात नहीं हो रही। डिफीटेड इज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स। ठीक है, देखो यार, अब अगर मैं बात करता हूं, टोटल अगर 100 बंदे हैं सर, 100 में से 8% निकले जो घर पे आलसी हैं सर, बाकी बच गए 92। सर 92 हमारे क्यों हो गए, डैट टोटल वोटर हो गए, हमने 92 लेने टोटल वोटर। सर जिसमें से 48 ने वोट डाला है, सर 48 ने वोट डाला है, तो कितनों ने वोट नहीं डाला होगा सर, 44 ने वोट एक तरह से लूजर को डाला है। सर 48 विनर विनर को डाला है और 44 लूजर को डाला है। तो अगर मैं बात करूं दोनों के बीच डिफरेंस कितना है सर, दोनों के बीच में डिफरेंस है 4। तो यही चीज है, 4 यूनिट कितने बराबर है सर, 4 यूनिट हमारा बराबर है 1100 के बराबर है। सर 1 यूनिट कितने बराबर है सर, 1 यूनिट हमारा बराबर है 1100 डिवाइडेड बाय 4। सर अब हमने 100 यूनिट निकालना है, सर 100 यूनिट हम कर देंगे 1100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1100 के अगर मैं 4 हिस्से करता हूं, 1100 के अगर मैं 4 हिस्से करता हूं सर, 1100 का आधा होता है 550, 550 का आधा कितना हो गया सर 275। ठीक है, 275 इंटू 100 कर देंगे सर, 27500 इज द राइट वन। क्लियर है, आगे बात करते हैं, अपना नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, कह रहा है अब ये नया कंसेप्ट है, अभी तक जितने 8 क्वेश्चन हमने किए ना वो एक कंसेप्ट था, अब ये लास्ट कंसेप्ट है, लिख लेना, फिर आज हम परसेंटेज खत्म कर देंगे। सर कह रहा है एक स्टूडेंट है जिसके 33% ऑफ टोटल मार्क्स आए हैं, पास करने चाहिए थे, आए कितने उसके सर 25%, बेचारा फेल हो गया। कितने नंबर से सर 8% से। कितने नंबर से फेल हो गया सर 8%। अगर वही चीज मैं बात करूं एक्चुअल में नंबर कितनों से फेल हुआ सर 40%, यूनिटरी मेथड लगा दो, खत्म यार। 8% 40 के बराबर है, 1% कितने बराबर हो जाएगा सर 40/8, दैट इज 5। हमने टोटल मार्क्स निकालने हैं सर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। 100 यूनिट्स निकालने हैं सर, 5 इंटू 100 कर दो, 500 इज योर आंसर, खत्म क्वेश्चन। नहीं समझ आया, देखो अगला क्वेश्चन यार, ये लो। कह रहा है कि एग्जाम में 36% चाहिए पास होने के लिए, स्टूडेंट का 113 मार्क्स और 85 नंबर से वो फेल हो गया। अब हमने बताने हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने बराबर है। अब देखो यार, बेचारा फेल हो गया, कितने नंबर लाके 113 नंबर, अगर वो 85 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। 85 वैसे बहुत बड़ा नंबर है यार, 85 नंबर और लाता तो मैं पता करता हूं कितने नंबर में पास होना था। 198 नंबर टोटल होने चाहिए थे, तब जाके वो पास होता। एक्चुअल में परसेंटेज कितनी होनी चाहिए बस सर 36%, कितने के बराबर है 198 के बराबर है। सर 1 यूनिट कितने बराबर हो जाएगा सर, 1 यूनिट हो जाएगा 198 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा।
सर 100 यूनिट कितने के बराबर है? सर इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब करें सर, 18 के में 2 जार होता है, 18 के में ये 10 11 जार होगा। सर 1100 को 2 से डिवाइड कर लो, 1100 को 2 से डिवाइड कर लो, डेट जो 550, 550 इज द राइट वन यार। क्लियर है, आगे बात करते हैं 11th क्वेश्चन। सर कह रहा है एक स्टूडेंट के 40% मार्क्स आए चाहिए पास होने के लिए, बेचारे के मार्क्स कितने 90 और 10 नंबर से फेल है, तो 40% कितने बराबर हुआ? सर 40% बराबर हुआ 100 नंबर के यार। 90 प्लस 10 आपका कितना होता है? 100 होता है। सर 1 यूनिट कितने बराबर हो गया? सर 1 यूनिट आपका बराबर हो गया 100/40 के बराबर। सर 100 यूनिट कितने बराबर हो गया? सर 100 यूनिट हो गया 100/40 इंटू 100 यार। 0 0 कैंसिल, 4 1 जार, सर ये 25 जार, सर 250 इज योर आंसर। क्लियर है? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आप सबके लिए होमवर्क, ये आप सब कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे सर इसका आंसर क्या आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट होना चाहिए। सेम क्वेश्चन हमने इधर डिस्कस किए हैं। अगर आपने पास होना है तो आपको कितने परसेंटेज चाहिए? सर 40% चाहिए, लेकिन बच्चे के मार्क्स हैं 220 और वो फेल हो गया 20 नंबर से। आपने बताना मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप सबने कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। ठीक है गाइस, क्लियर है? चलो, तो जाने से पहले बता दूं आपको सिंपली डेट, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो आप सिंपली हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। आपकी प्रॉपर 3 डेज का डेमो क्लासेस हम इधर एक तरह से शेड्यूल करवा देंगे। बाकी अगर आप सिंपली कोई भी डाउट है आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो बेझिझक। हमारा ऑफिस कहाँ पे? डेट्स अबव बैंक ऑफ बड़ौदा, एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम, कुजवानी, जम्मू। हमारा ऑनलाइन कोर्स अगर लेना चाहते हो वो आपको हमारी ऐप पे अवेलेबल है, उधर से आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। तो गाइस इतना ही रखते हैं आज का वीडियो। होप सो यार वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा सर इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट की जाए। अगर आप पढ़ना चाहते हो इंडियन हिस्ट्री, आप चाहते हो ये एग्जाम क्रैक करना, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना। आपको आगे पूरी सफर हम इधर तय करके बताएंगे। ठीक है गाइस, इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जब अपनी नई वीडियो में, तब तक सबसे अलविदा।